मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 7 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है कि बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं। और उत्तर में बाबा ने बताया कि मन मना भव अर्थात बाप को याद करो। बाबा कहते हैं नशा रहे क्या कि परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राज्य पद पाने के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यह स्मृति ही संजीवनी बूटी है जो सुरजीत कर देती है। उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती। वे सदा अपनी जांच करते दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। ओम शांति। यह कॉलेज है ना, जैसे स्कूल में स्टूडेंट बैठते हैं तो समझते हैं हम टीचर के आगे बैठे हैं। तो बाबा कहते कौन सा इम्तिहान पास करने के लिए बैठे हैं, वह भी बुद्धि में है। बाबा कहते कि सत्संग आदि में जहाँ वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वहां कोई एम नहीं रहती, यानी कि कोई लक्ष्य नहीं रहता। बाबा कहते वे शास्त्र आदि तुम्हारी बुद्धि से निकल गए हैं। तुम जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए। स्टूडेंट घर में बैठा होगा अथवा कहीं भी जाएगा, बुद्धि में ये रहता है कि हम फलाना इम्तिहान पास करेंगे। बाबा कहते तुम बच्चे भी क्लास में बैठे हुए यह जानते हो क्या कि हम देवता बन रहे हैं। और तुम भी अपने को विद्यार्थी तो समझते हो ना। हम रूह हैं, इस शरीर द्वारा हम पढ़ रहे हैं। रूह जानती है क्या कि यह शरीर छोड़ भविष्य में हम नया शरीर लेंगे। उनको देवता कहा जाता है। यह तो विकारी पतित शरीर है, हमको फिर नया शरीर मिलेगा। यह समझ अभी मिली है। मैं आत्मा पढ़ रहा हूँ, ज्ञान सागर पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तुमको ग्रस्त व्यवहार का होना नहीं है, अर्थात चिंता ही नहीं है। यहाँ तुमको ग्रस्त व्यवहार की कोई चिंता नहीं। बुद्धि में यही रहता है कि हम भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवताएं कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। बाबा कहते ये घड़ी घड़ी चिंतन करने से बच्चों को खुशी रहेगी और पुरुषार्थ भी करेंगे, क्योंकि खुशी रहेगी ना कि हम देवता बनने वाले और हम स्वर्ग में रहेंगे, सुख की दुनिया में रहेंगे और मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहेंगे। बाबा कहते सबको खुशी का संदेश सुनाते रहेंगे। ब्रह्मा कुमार तो बहुत है ना, सब स्टूडेंट लाइफ में है। ऐसे नहीं कि धंधे दोरी में जाने से वे लाइफ भूल जाएगी। बाबा कहते जैसे ये मिठाई वाला है, समझेगा ना कि हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को कभी मिठाई बनानी होती है क्या? आम लौकिक में देखते हैं कि बच्चे स्कूल में जो जाते हैं पढ़ते हैं, क्या वो काम भी करते हैं? प्रोफेशन में होते हैं किसी में? नहीं होते ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो तुमको धंधा भी करना है, अपने प्रोफेशनल सेटअप में रहना है। तो बाबा कहते तो जैसे ये मिठाई वाला है तो वो समझेगा कि वो स्टूडेंट है, और स्टूडेंट तो कभी मिठाई नहीं बनाता है क्या? बाबा कहते लेकिन यहाँ तो तुम्हारी बात ही नहीं आ रही है। शरीर निर्वाह के लिए धंधा भी करना है और साथ साथ बुद्धि में ये याद रहे कि हम परमपिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। बाबा कहते कि तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि इस समय सारी दुनिया नरकवासी है, परंतु यह कोई समझते नहीं है
कि हम भारतवासी नरकवासी हैं, हम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। तुम बच्चों को भूल सारा दिन ये नशा रहता नहीं है, घड़ी घड़ी भूल जाता है कि भल बाबा कहते तुम टीचर हो, बीके हो, शिक्षा देती हो, मनुष्य को देवता, नरकवासी को स्वर्गवासी बना रहे हो, फिर भी भूल जाता है, क्योंकि माया का पंप भी है ना। बाबा कहते कि तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है, आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। अब तुम बच्चों को इन विकारों से ग्लानि आती है, काम क्रोध आदि सब ग्लानि की चीजें हैं। सबसे ग्लानि की चीज है विकार। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध रहता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। गृहस्थियों का ही खाते हैं, कोई अनाज नहीं खाते, लेकिन पैसे तो लेते हैं ना। बाबा कहते पतितों का उस पर प्रभाव तो रहता है, पतितों का अन्न पतित ही बनाएगा। पवित्रता के ऊपर तुम विशेष जोर देते हो, तुम्हारा यह प्रचार बढ़ता जाएगा। सब चाहेंगे कि हम पवित्र बने, यह बात दिल से लग जाएगी, क्योंकि पवित्र बनने के बगैर तो स्वर्ग का मालिक बन नहीं सकेंगे। धीरे धीरे सबकी बुद्धि में आता जाएगा कि जो स्वर्गवासी बनने होंगे वही बनेंगे। कहेंगे हम तो पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। बाबा कहते ये कल्याणकारी संगम युग है, जबकि पतित दुनिया पावन होती है, इसलिए पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। यह है कल्याणकारी, मनुष्य सृष्टि का कल्याण होता है। बाप कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनाएंगे, आकर योग सिखाए मनुष्य से देवता बनाते हैं। अब बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो कि ये हमारा हेड स्कूल है, यहाँ कोई गोरख धंधा भी किसी को नहीं है। बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर सब ईश्वरीय सेवा में है। बाबा कहते बाहर जाने से धंधे दोरी में लग जाते हैं, तो यह याद नहीं रहता कि हम स्टूडेंट हैं, हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह ख्यालात बुद्धि में तब चलते जब फुर्सत हो। कोशिश कर टाइम निकालना चाहिए, बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। एक बाप को ही याद करना है, धंधे में भी फ्री टाइम मिलता है। बाबा कहते बुद्धि में ये याद कर कोशिश कर लानी चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, आजीविका के लिए ये धंधा आदि करते हैं, वह है मायावी धंधा। बाबा कहते यह भी तुम्हारी आजीविका है, भविष्य के लिए सच्ची कमाई तो ये है, इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करना है। समझाना है क्या कि अब हम आत्माओं को जाना है घर, बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। सारा दिन बुद्धि में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। जैसे गाय खाना उगाड़ती रहती है, बाबा कहते हैं ऐसे उगारना है, ज्ञान को ऐसे मंथन करना है। बच्चों को अविनाशी खजाना मिलता है, यह है आत्माओं के लिए भोजन। बाबा कहते ये याद आना चाहिए कि हम परमपिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं देवता बनने के लिए, वह राज्य पद पाने के लिए, यह याद करना है। बाबा कहते घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर खुशी के बदले अवस्था मुरझाई रहती है। यह संजीवनी बूटी है जो अपने पास रखनी है और औरों को भी देनी है सुरजीत करने के लिए। बाबा कहते शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी कहानियां लिख दी हैं, बाबा इन सबका रहस्य बैठ बताते हैं। मनम न भव अर्थात बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते अपनी दिल से पूछते रहो, जांच करते रहो, एक दो को सावधान करते रहो। कोई खिटपिट होती है तो बुद्धि उसमें लग जाने के कारण किसी का कहना मीठा ही नहीं लगता। माया तरफ बुद्धि लग जाने से फिर वही फिक्रात रहेगी। बाबा कहते तुम बच्चों को तो खुशी रहनी चाहिए क्या कि बाप को याद करो, परंतु अपनी ही उलझन में होंगे तो वह दवाई लगेगी नहीं, घुटके खाते रहेंगे। बाबा कहते ऐसा करना नहीं चाहिए, स्टूडेंट पढ़ाई को थोड़े छोड़ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये हमारी पढ़ाई है भविष्य के लिए, इसमें ही हमारा कल्याण है। धंधा धौरी आदि करते हुए भी कोर्स लेना है,
बाबा कहते ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह भी नॉलेज बुद्धि में रखनी है। याद है संजीवनी बूटी। बाबा कहते एक दो को याद दिलाना चाहिए, पूछना चाहिए। स्त्री पुरुष एक दो को याद कराते रहें। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहे हैं तो शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। सारा दिन याद रहना तो मुश्किल है। बाबा कहते हैं वह अवस्था तो अंत में ही होनी है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक रुस्तम से माया लड़ती रहेगी। बाबा कहते गाया भी है ना कि एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। ऑफिसर लोग नौकरों को भी कह देते हैं कि हमको ये बातें याद कराना। कहते हैं ना, हम लौकिक में भी कहते हैं कि ये बातें मुझे याद करा देना, मेरी बुद्धि से ना निकल जाए, भूल ना जाऊं। बाबा कहते तो तुम भी एक दो को याद कराओ कि मंजिल बहुत ऊंची है। बाप कहते हैं कि मुझे याद करने से पावन बन जाएंगे। यह बाप कोई नई बातें नहीं सुनाते। तुमने लाखों करोड़ों बार यह ज्ञान सुना है, फिर यह सुनेंगे। ऐसे कोई भी सत्संग में कहने वाला नहीं होगा कि हमने कल्प कल्प सुना है, अब सुन रहे हैं, फिर सुनेंगे, कल्प कल्प सुनते आए हैं। ऐसे कोई कह नहीं सकेगा। बाप समझाते हैं कि तुमने आधा कल्प भक्ति की है, अब फिर तुमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। बाप को याद करने से पाप कट जाएगा। यह तो समझने की बात है ना, पुरुषार्थ करना है। जज व बड़े आदमी का बच्चा कोई उल्टा काम करे तो नाम बदनाम हो जाए। बाबा कहते यहाँ भी तुम भी बाप के बने हो तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, नहीं तो बाप की निंदा कराएंगे। सतगुरु के निंदक ठौर न पाए, अर्थात ऊंच पद पा नहीं सकते। ईश्वर की संतान होकर आसुरी कर्म से डरना चाहिए। बाबा कहते श्रीमत पर चलना होता है, अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। पूछ भी सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि आपकी मत पर ठीक चल रहे हैं? तो बाप की पहली मत है कि बाप को याद करो, कोई विकर्म नहीं करो। बाबा कौन से विकर्म करता है? आपको कुछ मालूम हो तो बताओ, मालूम होगा तो बता देंगे। बाबा से पूछते हैं ना कई बार, तो बाबा कहते बता देंगे। यही है तुमसे भूले होती हैं, उनको विकर्म कहा जाता है। सबसे बड़ा विकर्म है काम विकार का, जास्ती झगड़ा उस पर चलता है। बच्चों को हिम्मत आनी चाहिए, विचार करना चाहिए। बाबा कहते कुमारियों का झुंड होना चाहिए जो कहे कि हमको शादी करनी ही नहीं है। अब है कल्प का संगम युग जिसमें पुरुषोत्तम बनना है। यह लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहा जाता है, विकारी को थोड़ी पुरुषोत्तम कहेंगे। बाबा कहते अब तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, सबको हक है बनने का। पुरुषोत्तम मास पर तुम कितनी सर्विस कर सकते हो, बड़ी धूमधाम मचानी चाहिए। यह पुरुषोत्तम युग ही अंतिम युग है, जबकि मनुष्य नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा कहते ये कॉमन बात है। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना है कि पुरुषोत्तम होते हैं सतयुग में, कलयुग में कोई पुरुषोत्तम होते नहीं। यह है पतित दुनिया, वहाँ तो पवित्र ही पवित्र है। यह सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं, औरों को समझाने के लिए। बाबा कहते मौका देख समझाना चाहिए। तुम यहाँ बैठे हो, समझते हो हमको निराकार बाबा परमपिता परमात्मा रायोग सिखा रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, इस पढ़ाई से स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। बाबा कहते सब इम्तिहान से बड़ा इम्तिहान है यह राजाई प्राप्त करने का इम्तिहान, जो परमात्मा के सिवाय कोई पढ़ा ना सके। बाबा खुद परोपकारी हैं, खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनता। स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण ही बनते हैं। निष्काम सेवा बाबा करते हैं, कहते हैं मैं राजा नहीं बनता हूँ, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बाबा कहते ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं है, ऐसे बहुत हैं। भल यहाँ साहूकार हैं तो बाबा कहते वहाँ गरीब बन जाएंगे, और जो अभी गरीब हैं वह बहुत साहूकार वहाँ बनते हैं। विश्व का मालिक बनना यह बेहद की बात है ना। गाया भी हुआ है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, स्वर्ग का मालिक ही बनाएगा। बाबा कहते तुम जानते हो हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं तो कितना फख्र होना चाहिए।
कि हमको पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी देवता बनते हैं। बाबा कहते यह भी याद रहने से खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। पुरुषार्थ करके बनना तो राजा रानी चाहिए ना। बाबा कहते अगर मेहनत करनी है तो फिर क्या बनना चाहिए, राजा रानी ही बनना चाहिए ना। तो बाबा कहते ऐसे नहीं बताना चाहिए कि हम राजा बनकर फिर रंक बनेंगे। बाबा कहते यह नहीं बताना होता है, पूछना है कि क्या बनना चाहते हो। सब कहेंगे हम विश्व का मालिक बनेंगे, सो तो भगवान आप बाप ही बना सकते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी सहज बात है। बाबा कहते कोई भी बन सकता है, भल कितना भी गरीब हो, इसमें पैसे की बात ही नहीं। इसलिए बाप को कहते हैं गरीब निवाज। बाबा कहते बाप को याद करके पापों का घड़ा खाली करना है। जितना जो मेहनत करेंगे सो पाएंगे। सीढ़ी से देखते हो क्या कि कितना ऊंचे चढ़ते हैं। चढ़े तो चाखे रजाई रस, नहीं तो गिरे चकनाचूर। बाबा कहते विकार में गिरा, फारकती दी तो बाबा कहते हैं कि एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। सपूत बच्चे तो पुरुषार्थ कर अपना हीरे जैसा जन्म बनाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा कहते अब जो करेगा, सबको कहते हैं, बाबा तो सबको कहते हैं, बाबा कहते अब जो करेगा सो बनेगा। माता पिता को फॉलो करो, आप समान बनाओ। जितना जितना रहम दिल बनेंगे उतना तुमको ही फायदा है। बाबा कहते टाइम वेस्ट नहीं करना है, औरों को युक्ति बताते रहना है, नहीं तो इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय तुम कुछ नहीं कर सकेंगे। इम्तिहान में ना पास हुआ सो हुआ। बाबा कहते ऐसे ना हो जो कि पिछाड़ी में पछताना पड़े, फिर तो पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। इसलिए जितना अपना और दूसरों का कल्याण करना है उतना करो। अंधों की लाठी बनो, कल्प कल्पांतर स्वर्ग की स्थापना की है। बाबा कहते जरूर करेंगे, क्योंकि ड्रामा में नूंद है, अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहते बाबा के लाल छिपे नहीं रह सकते हैं। रूप बसंत मिसल, मुख से रत्न ही निकले। धूती नहीं बनना है। बाबा कहते दूसरे का नुकसान नहीं करना है। तुमको कोई उल्टा पुल्टा सुनाए तो समझो धूती है, उनसे संभाल रखनी है। अपना बेहद का वर्षा बाप से लेने में पूरा तत्पर रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट कि अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अंधों की लाठी बनना है। कभी कोई उल्टी बातें सुनाए तो उससे सावधान रहना है। सेकंड पॉइंट है मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। और बाबा ने हमें वरदान दिया है कि पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। बाबा कहते होगा पतला दिखाई देगा मोटा। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाएं। वास्तविक सर्विस यह है। बाबा कहते इसी से जय जयकार होगी। स्लोगन क्या है? शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। ओम
शांति।